जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 20 में हम लोग सर्किट पिछले क्लास में जो बेसिक बताए थे उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पर आए थे? कोड पर आए थे। कोड में ही चल रहे थे हम लोग, यानी जीवा में देखिए क्या है। जीवा क्या किसी सर्किट के अंदर में होता है। जब जीवा पर सेंटर से परपेंडिकुलर, जब जीवा पर सेंटर के परपेंडिकुलर हम लोग ड्राइंग करते हैं, कहाँ से? सेंटर पर से कोई भी जीवा पर हम लोग करेंगे तो क्या होता है? जीवा ऑटोमेटिक क्या होता है? दो भाग में बट जाता है। जीवा क्या होता है? इक्वलिटी दो भाग में बट जाता है। यहाँ देखिए, क्योंकि आप लोग यहाँ फिगर के साथ समझिए तो अलग ही मजा है। ये आपका जीवा है, कोड है। ये आपका सेंटर है। अब क्या क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्राइंग कर रहे हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर करते हैं, यानी ये क्या है आपका 90 डिग्री पर हो रहा है। ये नहीं कि ऐसे कर देना, ऐसे कर नहीं, 90 डिग्री में खड़ा। तो क्या होता है? दो भाग में ये बट जाता है। यानी जितना ये होता है, मान ले देते हैं कि ए बी का कोड, ए बी कोड है, वो सेंटर है, तो इस सी पर क्या हो रहा है? कट रहा है। ओ सी क्या? परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट तो हम कह सकते हैं एनी परपेंडिकुलर ड्राइन। परपेंडिकुलर हम इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आज का शॉर्ट का जमाना है। देखते हैं रुपीज आज का लंबा चौड़ा लिख के हम सिम्बर कहाँ लाया है? सिम्बर के यूज करने के लिए नहीं। अब हम सिम्बर जान रहे हैं और तो हम बड़का लंबा चौड़ा लिखते हैं, क्या फायदा सिम्बल का? इसे हम सिम्बर का भी इस्तेमाल करना सीखिएगा। परपेंडिकुलर ड्राइन फ्रॉम द, कहां से? सेंटर ऑफ एनी कोड ऑफ एनी, क्या लिखे? एनी परपेंडिकुलर ड्राइन द सेंटर ऑफ एनी कोड। देन क्या हो रहा है? देन कोड क्या हो रहा है? आपस में दो भाग में बट जाता है, इनटू टू पार्ट, इनटू टू पार्ट। अभी नहीं बोल रहे क्योंकि इक्वल हो रहा है, टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट, यानी दो भाग में बराबर बराबर बट जाता है। इसी पर कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि यही फिगर एक होगा, कोई भी फिगर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। छोटका हम ले लेते हैं, आप यही लीजिए, इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, ये परपेंडिकुलर, तो आपस में ये भी बराबर। कहीं भी लीजिए ये बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस परपेंडिकुलर कहां से? सेंटर से जीवा की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम दो जीवा को बराबर डिस्टेंस जीवा जब लेते हैं, दो बराबर डिस्टेंस जीवा लेते हैं, उसको परपेंडिकुलरली हम लोग क्या कहते हैं? कहाँ परपेंडिकुलर? सेंटर से।
सेंटर से और परपेंडिकुलर ड्राइंग कराते हैं, मिलाते हैं, तब क्या रिलेशन होता है हम आपको इस पर निष्कर्ष करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं, पहले पॉइंट लिख देते हैं। टू इक्वल कोड, यहाँ पे इक्वलिटी बात है। टू इक्वल, क्योंकि इक्वलिटी कोड की हम जीवा की बात किए हैं। किसमें? डिस्टेंस में। यहाँ डिस्टेंस में ब्रैकेट में लिख लीजिए डिस्टेंस, इसको मिटा दे तो फर्क इसको नहीं। परपेंडिकुलर ड्राइंग कहाँ से? यहाँ भी आपको सेंटर से लेना है। कहाँ से? सेंटर से। डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्राइंग फ्रॉम द कोड ऑफ सेंटर। सेंटर की लेना है। अब सर्किल लिखना है तो लिखिए, ना तो कोई जरूरी नहीं। कह रहा है किसी सर्किल में आपका ये अच्छा नहीं बना है, थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए फिगर। चलिए, होता है। ये आपका सेंटर है, दो आपका, चलिए थोड़ा तो नहीं पीछे ज्यादा नहीं करेगा, यानी ए बी और पी क्यू, यानी ए बी जीवा बराबर पी क्यू जीवा, कोड इक्वली डिस्टेंस। दोनों जीवा क्या है? आपस में बराबर है। कौन कौन? ए बी और पी क्यू। बट इसमें कहता है सेंटर है, सेंटर परपेंडिकुलर हम नीचे भी मिलाएंगे, ए बी पर भी और पी क्यू पर। दोनों जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर से मिलाते हैं। तो उस केस में जो तैयार हो रहा है, उस केस में क्या तैयार होता है हम लोग देखते हैं। सेंटर है, कहीं भी हम लोग मिलाते हैं पेरीमीटर में, तो क्या आपका आपस में सब क्या ये सीख करवा, ये क्या है? रेडियस ही है। इस कलर में जो अभी हम बताए हैं, क्या सेंटर से पेरीमीटर कहीं मिलाते हो, क्या हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक त्रिभुज निर्माण हो रहा है, ओ ए बी और ओ पी क्यू निर्माण हो रहा है, हो रहा है। इस केस में ये क्या है? कॉमन है। दोनों त्रिभुज में ही दो भुज बराबर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसी आपके दोनों कोड जो बराबर है, कौन कौन? ए बी और पी क्यू, तो यहाँ पर यम एन हम देते, नाम क्या देते? यम। तो यहाँ ओ एन बराबर ओ एम भी आपस में क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। ओ एन बराबर ओ एन आपस में बराबर कब? जब दो जीवा समान लंबाई का एक वृत्त के अंदर में है, उसको हम सेंटर से परपेंडिकुलर दोनों ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग जो लंबाई लंबत हुआ है, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बराबर। अब इस केस में ही क्या होगा? ये कोण आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ये कोण पी ओ क्यू और ए ओ बी क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है। एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल ए ओ बी आपस में बराबर। क्योंकि आप लोग यही ध्यान बच देना, उतना आप कहीं प्रूफ करने के लिए
तो हम 9, 10 में कहानी नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको कहीं उतना करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, आप कोड आया तो ऐसा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट जो होता है, एक साइड पर ये जो आपका सर्किल है, ये आपका डायमीटर है, एक साइड जितना भी कोण जो बनेगा, वन साइड एंगल मेड बाय इक्वल ऑन सेम साइड, क्या होगा, आपस में ऑलवेज हमेशा बराबर होता है। यानी ये कोण क्या हो रहा है, आपस में बराबर होता है। आपका ये इधर होगा सर? हाँ होगा, क्यों ना होगा, इधर भी कर सकते हैं। ये यहाँ हम 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे 4 5 हो सकता है। ये भी क्या है, आपको कोड है, नामांकन भी करना चाहिए। ये भी आपको क्या है, जीवा है, तो कह सकते हैं एंगल मेड बाय इक्वल ऑन सेम साइड। एक साइड पर जो जीवा के एक साइड पर जो बना कोण जो होगा, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होता है। लिख देते हैं एंगल मेड बाय इक्वल, क्या हो रहा है, एंगल मेड बाय इक्वल जो हो रहा है सेम ऑन सेम साइड। एक साइड में सेम साइड दैट कोड ऑलवेज इक्वल, क्या होता है, इक्वल। हम लोग सेगमेंट कहते हैं, जीवा पर कोई भी साइड का जो हम एंगल बनाएंगे पिरामिड सहारे, वो क्या होगा, आपस में बराबर हो गए। तो रहने दे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, क्योंकि इतना आप लोग आज जो किए हैं उसको पूरा दिमाग में सेट करना ही सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा सब पढ़ा देंगे आपके दिमाग में सेट होगा। तो ये बात थोड़ा बहुत अच्छी है। ऐसे बीच पर बना कोण जो क्या होता है, आपका समकोण होता है, उसको अगले दिन लेके चलेंगे।